Assalamu alaikum. Today our lecture of NMD GAT is about isomerism. What is isomerism? आइसोमेरिज्म एक फेनोमेना है हमारे पास, वो क्या होता है? वर्ड आइसो मीन्स सेम और मेरिज्म मीन हमारे पास है कि यूनिट, मीन्स के किसी भी चीज के सेम यूनिट्स को हम डिस्कस कर रहे होंगे, किसी भी कंपाउंड के, किसी भी मॉलिक्यूल के। इसकी हमारे पास डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कंपाउंड्स that have same molecular formula but different structural formula, मीन्स कि उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है हमारे पास मॉलिक्यूल्स की। नेक्स्ट अब हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं आइसोमेरिज्म की, एक स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और एक है हमारे पास जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास पहली टाइप है चेन आइसोमेरिज्म की। अब चेन आइसोमेरिज्म हमारे पास क्या होती है कि ऐसी आइसोमेरिज्म की टाइप जिसमें नेचर ऑफ कार्बन चेन डिफरेंट हो, नेचर ऑफ कार्बन चेन इज डिफरेंट। जैसा कि हमारे पास हम ब्यूटेन की एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 एंड CH3। अब आयोपिक नेम के मुताबिक हमारे पास ये ब्यूटेन है और वैसे नॉर्मल नेम में एन ब्यूटेन होता है। तो अब नेचर ऑफ कार्बन चेन में इसकी डिफरेंट कर देता हूं, तो ब्यूटेन को मैं दूसरी किस तरह लिख सकता हूं? आइसोब्यूटेन में लिख सकता हूं, CH3 CH एंड CH3 और ये हमारे पास CH3 हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया? आइसोब्यूटेन। मींस के हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर था और ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर बन गया? ब्रांच स्ट्रक्चर बन गया। इसी तरह हम कुछ कंपाउंड लिख लेते हैं जो चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो हमारे पास इसमें अल्केन आ सकते हैं, अल्कीन आ सकते हैं और अल्काइन आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है पोजीशन आइसोमेरिज्म की। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि दो बातें हैं। एक तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास सेम होता है और फंक्शनल ग्रुप भी हमारे पास सेम ही होता है, बट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन हमारे पास क्या हो जाती है? डिफरेंट।
इसमें अब हमारे पास कौन सी एग्जांपल आ सकती है? वो सारे फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आ सकते हैं जो 1 अल्काइन हो सकते हैं, जो 1 2 3 मींस के पोजीशन में शो किए जाते हैं। किस तरह से? हम एक हेलो ग्रुप लगा लेते हैं, क्लोरीन लगा लेते हैं। तो ये अब हम हमारे पास कार्बन चेन 4 है तो ब्यूटेन हो जाएगा, तो टर्मिनल पे है और पोजीशन 1 है, 1 2 3 और 4, तो ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड बन जाएगा? 1 क्लोरो ब्यूटेन। इसी तरह से अगर मैं इस क्लोरीन को यहां से हटाऊं और इस जगह सब्स्टिट्यूट कर दूं सेकंड पोजीशन पे, तो यहां पे क्या मेरे पास 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे और यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो ये मेरे पास सेकंड क्या बन जाएगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन। बट अगर मैं इस साइड पे लेके आता हूं तो दोबारा 1 क्लोरो ब्यूटेन बन जाएगा, क्योंकि इस साइड से स्टार्ट हो जाएगी नंबरिंग, और अगर इधर लेके आऊंगा तो फिर भी 2 हो जाएगा। तो मीन्स के ये 4 कार्बन वाला हमारे पास कितने शो कर रहा है आइसोमर्स? 2 आइसोमर्स शो कर रहा है। अब ये हमारे पास कौन से कंपाउंड शो करते हैं? एग्जाम्पल में पहले देख लें हम। तो हमारे पास शो करता है अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, उसके बाद नाइट्रो अल्केन, एटसेट्रा। और कौन से इसमें से नहीं शो करते? नॉट शोन बाय देम, जो हमारी बुक में लिखे हुए हैं, ये कौन से हमारे पास शो नहीं करते? तो उसमें हमारे पास पहला एल्डिहाइड आ जाएगा, सेकंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर हमारे पास एसिड एमाइड आ सकता है। ये हमारे पास क्या है जो शो नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। 2 टाइप हमने डिस्कस करनी है, चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। इसमें क्या होता है हमारे पास कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा। फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। अब हमारे पास इसकी एग्जांपल कौन सी हो सकते हैं? अल्कोहल, एंड ईथर की एग्जांपल हो सकती है। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट एल्डिहाइड और कीटोन की हो सकती है, और तीसरी हमारे पास हो सकती है कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो एमडी कैट में मोस्टली पूछी जाती हैं, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। अब इसमें से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अल्कोहल एंड ईथर की। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि अल्कोहल C2H5OH, ये हमारे पास क्या है? एक अल्कोहल है। और हमारे पास दूसरा क्या? ईथर आ जाएगा। ईथर कैसे होगा? CH3 फंक्शनल ग्रुप O एंड CH3, जो कि इसका जनरल फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होता है RO और R। तो अब यहां पे देखें, इसके अगर हम देखें तो कितने हमारे पास कार्बन है? 2 कार्बन है, H5 और 1 H, H6 और O। तो हमारे पास यहां पे भी देखें C2H6 और O। तो क्या हुआ है? दोनों ने फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म तो शो किया है, बट
मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का हमारे पास सेम था। इसी तरह से हमारे पास एल्डिहाइड की भी एग्जांपल हो सकती है और कीटोन की भी एग्जांपल हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है? मेटामेरिज्म में ये होता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम। और इसमें हमारे पास मींस के क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के कभी राइट साइड पे ज्यादा हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे, कभी हमारे पास लेफ्ट साइड पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे। तो इसमें हमारे पास कौन से ग्रुप आ जाते हैं? एक तो हमारे पास ईथर आ जाएगा, और हमारे पास थायोल आ सकता है, जिसका पुराना नाम हमारे पास सल्फर का थायोईथर था, और इसे हम दूसरा नाम मार्केप्टा का भी देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एस्टर आ सकते हैं, कीटोन आ सकते हैं हमारे पास, these all show मेटामेरिज्म। नेक्स्ट हमारे पास टॉटोमेरिज्म है। टॉटोमेरिज्म अब क्या चीज है हमारे पास? नेक्स्ट आई टॉटोमेरिज्म ये होती है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास एटम की कन्वर्जन हो जाती है, एटम की शिफ्टिंग हो जाती है, एटम से ही हमारे पास किस चीज की शिफ्टिंग हो जाती है? प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो जाती है, और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही होती है। फॉर एग्जांपल मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मॉलिक्यूल लेता हूं, ये कार्बन, यहाँ पे माइन ग्रुप, यहाँ पे R फॉर सब्स्टिट्यूएंट, और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन। अब जब इसे आयोनाइज करेंगे वाटर में तो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का H फ्रीली मूव कर जाएगा और सॉल्यूशन में फ्रीली मूव करेगा। तो क्या होगा? H निकलेगा जब, ये जाके नाइट्रोजन अमाइन ग्रुप के ऊपर एक लोन पेयर होगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा। जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या बन जाएगा? H3N कार्बन, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, R एंड H। तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये देखें कि इस पे एक एडिशन हुई है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और वहां से हाइड्रोजन हमारे पास रिमूव हुआ है। अब इस पूरे को हम क्या नाम देते हैं? दो आयन है इसके अंदर, तो दो के लिए यूज होता है व्हाट हमारे पास? ज्विट। तो ज्विटर आयन हम इसे नाम देते हैं, ज्विटर आयन। इसे दो और नाम भी बोले जाते हैं, एंट्री में क्वेश्चन आ जाता है, डाइपोलर आयन और इंटरनल साल्ट भी बोलते हैं। ये तीनों नाम भी इसके पूछे जा सकते हैं हमारे से। तो ये टॉपिक था हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म के टाइप।